अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी इजी कुकिंग विद अलीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर दें क्लिक। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम बना रहे हैं मटन पुलाव। इसकी हमने पहले ही सारे ऑयल ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे अपने कुछ खड़े गरम मसाले। वो आप हम ऐड कर लेंगे। तो हमने ऐड करने हैं अपने खड़े हुए गरम मसाले। यहाँ पर हमने ऐड कर लिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च भी ऐड कर लिए है साबित। अब यहाँ पर हम इसी पॉइंट पर हम थोड़ा सा इनको पकाकर ब्राउन कर प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं प्याज। जी तो प्याज हम अब ऐड कर चुके हैं, तो अब प्याज को हम अपने ऑयल और गरम मसाले में कर लेंगे मिक्स। जी तो हमने इतने ही लाइट ब्राउन करना है, फिर इसमें ऐड कर लेना है हमने अपना मटन हमने हाफ केजी लिया हुआ है। आप पे डिपेंड करता है आप जितना भी लें। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अपने प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और ये बहुत ही इजी रेसिपी होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ये मज़ेदार सी बनती है। तो मटन को यहाँ पर हमने इस मटन में अब यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक लहसुन हमने ऐड कर लिए। अदरक लहसुन हमने 2 चम्मच ऐड किए हैं। यहाँ पर अब अदरक लहसुन और मटन को साथ साथ हम भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने मटन को थोड़ा सा भून लिया है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पर पटाटोस ऐड कर लेंगे। पटाटोस भी हमने भून लेने हैं थोड़े से, और फिर हमने इसमें दूसरे मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पर पटाटोस को हम भून लेंगे। तो पटाटोस और मटन को हमने भून लिया है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर और गोभी थोड़ी सी हमने 2-3 ऐसे ही ऐड कर लिए थे। आपको अगर गोभी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। जी तो यहाँ पर अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद फिर इनको फिर यहाँ पर अब हम नमक ऐड स्टार्ट में ही मैं ऐड कर लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप सारे मसालों के साथ ऐड करें या फिर आप स्टार्ट में ऐड करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे अब। जी तो यहाँ पर हमने भून लिए हैं अपने टमाटर को और सारे मसाले वगैरह भी ऐड कर लिए हैं। सारे नहीं, सॉरी, नमक ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच भर के हल्दी का। और अब हम इसके बाद ऐड करेंगे, अब इसको हम भून लेंगे। जी तो यहाँ पर हमने एक मसाला जैसे हल्दी का ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक मसाला धनिया पाउडर का भर के ऐड कर लेंगे और फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी हमने 1 या 2 चम्मच भर के 2 चम्मच या भर के ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे और फिर सारे मसालों को मतलब मटन के साथ भून लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमें मसालों को पका लेना है, जैसे कि उनकी कच्ची स्मेल हट जाए। अच्छे से हम इनको पका लेंगे, पकाते जाएंगे और अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर हमने सारे मसालों को भून लिया। तो यहाँ पर हम मटन बॉयल करने के लिए पानी ऐड कर लेंगे 1 जग। जैसे मटन अच्छे से बॉयल हो जाए, और मटन जैसे ही बॉयल हो जाता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो मटन अब यहाँ पर अच्छे से पानी मटन का बॉयल आ रहा है और यहाँ पर हमारा मटन अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा सालन और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा सा सालन बन चुका है। मटन यहाँ पे गल चुका है अच्छे से। और अब यहाँ पर हम चावलों के लिए पानी ऐड कर लेंगे। चावलों के हिसाब से हम यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे। चावल हम यहाँ पर
क्योंकि बॉयल आएगा तो फिर ही चावल ऐड करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे आप पानी ऐड करते हैं और आपको मसाले कम लग रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा पानी में जैसे बॉयल आता है तो उस टाइम आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर वैसे ऐड करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फीका फीका ही लगेगा। बॉयल आता है तो उसके बाद ही समझ आता है, वैसे पानी में समझ नहीं आता मसाले का। तो अभी इसी पॉइंट पे आप यहाँ पर मसाले भी ऐड कर सकते हैं, फिर चावल ऐड कर लें आप, तो इससे मसाले खूब पक भी जाएंगे और चावल में भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चावल 1 kg लिए हैं तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अच्छे से चावलों को ऐड कर लेंगे जी। तो हम चावलों को ऐड कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने चावलों को ऐड कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और इनका पानी अब सूखने ही वाला है। सूख जाएगा तो फिर हम इनको फ़ौरन से दम पे रख देंगे। और अब हमारा पुलाव जैसे ही पक जाता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा लग रहा है और कैसा बना है, और उसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा पुलाव हमारा बन चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। चैनल तो जी लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।